पिछले कुछ समय से हम लोग एक्सेप्टेंस पर बात करते आ रहे हैं और आप सभी लोग एक्सेप्टेंस पर काम कर रहे हैं। स्वीकारने पर, अपने जीवन को जानना, समझना और उसे अथक प्रयासों के साथ समझने के बाद उसे स्वीकारना। तो ये जो स्वीकारना है, एक्सेप्टेंस है, ये एक बहुत बड़ा वर्च्यू है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी लाइफ में हमें एक बैलेंस की जरूरत है एक्ट और एक्सेप्ट के बीच। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए कुछ करना जरूरी होता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत होती है, बड़ा मनन चिंतन करने की जरूरत होती है कि क्या ऐसा है जो जीवन में बदलना चाहिए। जो बदलना चाहिए वहां कर्मा करना, एक्शन करना जरूरी है। और क्या ऐसा है जो ना बदलेगा, ना बदलना चाहिए, वो आपके लिए हार्मोनियस हो या नहीं हो। लेकिन ना वो चेंज पॉसिबल है, ना वो होना चाहिए, तो उसे क्या करते हैं हम? एक्सेप्ट। तो बहुत सिंपल फंडा है, एक्सेप्ट ऑल दैट इन योर लाइफ दैट कैन नॉट चेंज और विल नॉट चेंज। खास करके जो बदलाव हमसे परे हो, हमारे नियंत्रण में ना हो, हमारे कंट्रोल में ना हो, उन्हें स्वीकार लेना ही अच्छा है। लेकिन ये प्रेशर में नहीं स्वीकारना है, ये प्रेम से स्वीकारना है। बहुत सिंपल बात क्या बोली? एक्सेप्ट ऑल दैट कैन नॉट चेंज। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, एज अ गिफ्ट फ्रॉम द डेस्टिनी। कई बार हार्ड लोगों को भी डाइजेस्ट करना पड़ता है, टफ लोगों को, क्योंकि वो भी आपके लिए मॉरल और लर्निंग लाए होते हैं। कई बार हार्ड सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना होता है, कई बार हार्ड डिजीजेस को एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन जहां चेंज आना चाहिए, जहां चेंज पॉसिबल है, वहां प्रयत्न भी किए जाते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है वो है व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड एंड टू व्हाट एक्सटेंट। बट ये ओपननेस की डेस्टिनी में कुछ चीजें बंध कर आई हैं, उन्हें स्वीकारना भी होगा। ये भाव हमें आसान, सरल कर देता है, हमारी रेसिस्टेंस हटा देता है और हमारे लिए वो पाथ ओपन कर देता है जिसमें चीजें बहने लगती हैं जल के समान। और कर्मास कहाँ करने हैं? जहां रिक्वायर्ड है। स्वीकार कहाँ करना है? जो रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले वो विवेक चाहिए, क्या स्वीकार है। आपकी नेगेटिविटी घटती जाती है जैसे जैसे आप कुछ चीजों को स्वीकारते हो। और जो समय से आने वाले बदलाव हैं उन्हें तो स्वीकार नहीं है। जैसे उम्र के साथ कितना बदलाव आ जाता है हम में। दीदी से लेडीज आंटी हो जाती हैं, बॉयज जो होते हैं भैया से अंकल हो जाते हैं, शरीर की कैपेसिटीज गिरने लगती हैं, काम करने की क्षमताएं गिरने लगती हैं। जो शार्प ब्रेन था उसमें याददाश्त के इश्यूज आने लगते हैं, सामान रख के भूलने लगते हैं। ये सब बदलाव है। आप चाहे तो काम कर सकते हैं इन पे और आप चाहे तो स्वीकार सकते हैं। सवाल यही है, ये विवेक अर्जित करना कि what to accept and what to work on is very important. But there are certain things which need to be accepted. ये बड़ी बेसिक सी बात है। अगर हम चाहेंगे कि लोग हमारे अकॉर्डिंग चलें, ये नहीं होगा। वो हमारी उम्मीद पूरी करें, ऐसा भी नहीं होगा। और जब जब हम चाहेंगे कि लोग हमें समझें और हमारे अकॉर्डिंग हमारी बात समझ के चले, तो हम डिसअपॉइंट होंगे, हम फ्रस्ट्रेट होंगे, हम डिप्रेस्ड होंगे।
हमें काम डाउन होना और ये समझना है कि ये सभी लोग अपने अपने संस्कार, अपने अपने कर्म प्रारब्ध से बंध कर आए हैं। मन को शांत करना होगा और काम डाउन करते हुए स्वीकारना होगा कि एक बड़ा सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर आपका भी एक रोल है, दूसरों का भी एक रोल है। आप अपना रोल बेस्ट प्ले करें। एक्सेप्टेंस को, स्वीकारने के भाव को एक इनर वर्च्यू की तरह जाने की एक बहुत सुंदर सा गुण है आप में। उसे फील करें कि परमात्मा जो परिस्थिति आपने बनाई है किसी वजह से बनाई होंगी, बल दे, आत्मीय बल दे, सकारात्मकता दे। गिव मी दैट इनर स्ट्रेंथ, गिव मी दैट पॉजिटिविटी एंड पावर टू बी as good as possible and to handle it as wise as possible. और जीवन में बहना सीखें, रेसिस्टेंस हटाते जाएं। ये ना हो तो वैसा हो, वो ना हो तो वैसा हो। ये भी जानते रहे कि उस परमात्मा का निश्चित कोई प्लान है। एक्चुअली परमात्मा का प्लान नहीं है, ये सब कुछ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स हैं, एक ऑटोमेशन सिस्टम पे जो घट रहे हैं। पास्ट लाइफ से जो हम लाए हैं उसी का गुड और बैड फिर इस लाइफ में हो रहा है। तो जैसे जैसे हम अपने आप को क्लैरिटी देते जाते हैं वैसे वैसे एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है। और कभी कभी एक्सेप्टेंस एक सोल्यूशन भी। लेकिन जैसे जैसे लव फॉर गॉड बढ़ने लगता है, स्वीकारने की कैपेसिटी बढ़ने लगती है। आप जैसे जैसे उस परमात्मा पे समर्पण बढ़ने लगता है, आप जानते हो ही is a witness of all that is happening. He knows everything that is happening. आप अपना ध्यान बाहर की बजाय अंदर ले जाते हो और अपना प्रेम उस परमात्मा से और जोड़ते जाते हो। सब पूरी जीवन को अपने परमात्मा से जोड़ के समर्पित होकर आगे बढ़ते हो तो चीजें और आसान होने लगती हैं। तो ट्राई करिए कि अगर आप लोगों को, परिस्थितियों को, बदलावों को स्वीकार सकेंगे तो ये आपके लिए, हर चीज को नहीं स्वीकारा जा सकता पर जो जो स्वीकारी जा सकती है वो स्वीकारते जाएं, सरल करते जाएं। कितने चेंजेस इस संसार में आ रहे हैं, स्वीकारना होगा। आसपास का माहौल बदल रहा है, उम्मीदें, कपड़े, खान पीन, स्वीकारना होगा। चेंज हमेशा आता रहेगा। आप रेसिस्टेंस बंद करते हो तो आप इजी फ्लो करते हो और आप देखोगे कि आप वियर्ड फील नहीं कर रहे हो क्योंकि आप इस पूरे सिस्टम को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। What do we need to realize is that we are a part of the system. एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसका आप एक हिस्सा हो। आप खुद सिस्टम नहीं हो तो सब कुछ नहीं चेंज होगा। इसीलिए हैप्पीली, विलिंगली एक्सेप्ट करना है जिस पर हम बात कर रहे हैं। सिस्टम अपने तरीके से काम करे। यू कैन ऑफर प्रेयर्स। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा आपको व्यथित करती है और आप स्वीकार नहीं पा रहे, कुछ बहुत है आप पे, तो आप ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हो। बट पॉजिटिव रह के मूव करते जाना एक इम्पॉर्टेंट वर्च्यू है। पर एक सवाल उठता है, एक्सेप्टेंस कब आती है? एक्सेप्टेंस केवल तब आती है जब आप में समर्पण बहुत हाई लेवल पर हो। अगर आप में समर्पण चरम सीमा पर नहीं है तो आप जल्दी स्वीकारोगे नहीं, आप रेसिस्ट करोगे। सरेंडर टू whom? डिवाइन। एक्सेप्टेंस केवल तब आप में बढ़ने लगती है जब आप में अहंकार कम होता है, बहुत कम। दैट मीन्स हाई सरेंडर एंड लो ईगो। तब लाइफ इजी होने लगती है। Acceptance comes when you know
There is only one creator and all creations. You know there is one creator and all other are the creations. And creator knows everything. He knows how wide of everything. जैसे जैसे ये भाव आप में बड़ा स्ट्रांग होने लगता है, आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ने लगती है. When we believe and love the creator, then things become better for us. इसीलिए माया से ज्यादा माया के परे उस परमात्मा से कनेक्ट करना है, उसके सिस्टम को समझना है, उसके साथ फ्लो करना है. क्योंकि एक्सेप्टेंस एक बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिवाइन वर्च्यू है. वो हमारे अंदर प्रीति बढ़ा देता है. हमारा फोकस इधर उधर से निकाल के उस बहते हुए जल के समान उस चेतना में जोड़ता जाता है जिसमें हम बहने लगते हैं. तो क्या करना है? अपने जीवन को सरल करना है. क्या बढ़ाना है? स्वीकारने के भाव को अपने अंदर प्रबल करना है. बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है उसे. इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि जिस तरह से जीवन बह रहा है आप भी उसे स्वीकारें. तो स्वीकारने के भाव पर काम करेंगे और इसे और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे.